ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 28 फरवरी 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने हम बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से राजाई लेनी है। यह पढ़ाई है तुम्हें डबल सिर ताज बनाने वाली। तुम अपने लिए अपनी राजाई स्थापन करते हो। क्या बोले भगवान? तुम्हें पढ़ाई से राजाई लेनी है। यह पढ़ाई से ही हम सबसे पहले मन के राजा बनते हैं। तो डबल सिर ताज, यहाँ संगम पर राजा और फिर भविष्य के राज तक के अधिकारी। प्रश्न है, कौन सा कर्तव्य एक पिता का ही है जिसके लिए मनुष्य पुरुषार्थ तो बहुत करते लेकिन कर नहीं पाते? कौन सा कर्तव्य एक भगवान का है जिसके लिए मनुष्य पुरुषार्थ तो बहुत करते लेकिन कर नहीं पाते? उत्तर, पीसलेस वर्ल्ड को पीसफुल बनाना। यह काम केवल एक भगवान का है। मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं सब मिलकर एक हो जाए, सारे विश्व में पीस हो। एक दो को पीस प्राइज भी देते हैं, कितने शांति के सेमिनार हवन आदि करते हैं ना। परंतु उन्हें पता ही नहीं कि जब दुनिया में रामराज्य था तभी पीस थी। अभी रावण राज है, यहाँ पीस हो नहीं सकती। यह बात है। ओम शांति। बच्चों के दिल में आया कि पारलौकिक पिता आया है लेने के लिए। कहाँ ले जाएगा? शांति धाम, क्योंकि बाबा बराबर कहते हैं ना कि मैं आया हूँ घर ले जाने के लिए। तो भगवान हमें ले जाएंगे शांति धाम। फिर क्या होगा? जिन्होंने अच्छी रीति पढ़ा है वह सुखधाम में आएंगे। वहां आना है भाया मुक्ति धाम से। आत्मा समझती है कि बेहद के पिता सुख देने के लिए आए हैं। सारा दिन यह याद रह सकती है। जिन्हों को निश्चय नहीं वह यहाँ आ नहीं सकते। तुम ईश्वरीय औलाद हो। बाबा भी समझते हैं मैं बच्चों के सामने आया हुआ हूँ। बरोबर कल पहले भी पतित भ्रष्टाचारी दुनिया में आए थे। यहाँ सब भ्रष्टाचारी है, वहाँ है सब श्रेष्ठाचारी। यथा राजा रानी तथा प्रजा। यह खेल है ईश्वरीय संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय का। गीत है, यह सब खेल किसने रचा? जब कोई गीत बजता है तो दिल में आना चाहिए ना कि बाबा ने हमको बहुत ऊंच बनाया है। ऊंचते ऊंचा बाबा जरूर ऊंचा ही बनाएंगे। ऐसे बाबा की बहुत महिमा है। कोई भी कुछ करते हैं तो उनकी महिमा होती है। ये फलाने धंधे में बड़ा अच्छा है, फलाना मनुष्य बहुत होशियार है। हर कोई में गुण होते हैं। परमपिता परमात्मा की महिमा सबसे भारी है। हर एक मनुष्य मात्र को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। परमपिता परमात्मा को भी बड़े से बड़ा पाठ मिला है। इस ड्रामा में बड़े बड़े मुख्य पाठधारी कौन है? कौरव और पांडव दोनों को भाई भाई दिखाते हैं। फिर उस तरफ दिखाते हैं बड़े बड़े भीष्म पितामह अश्वत्थामा आदि। यह सब विद्वानों पंडितों के नाम है। देखा, बाबा ने बोल दिया कि अभी ही धर्म और अधर्म पक्ष की लड़ाई चल रही है। तो एक तरफ कौरव पक्ष के, एक तरफ पांडव। पांडव कम थे और कौरव की विशाल सेना थी, संख्या भी ज्यादा थी। और बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि कौन है? ये भीष्म पितामह, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य आदि हैं। अब विद्वान थोड़े ही युद्ध के मैदान में लड़ाई लगे, क्योंकि ये विद्वान भी उधर ही है, कौरव के ही पक्ष में है। बहुत सुंदर क्लियर किया बाबा ने। तो झूठी काया झूठी माया, रावण झूठ और राम सत्य बताते हैं। परमपिता परमात्मा को ही सत्य कहते हैं। गॉड इज ट्रुथ। गॉड है ही एक। बाकी जो रचता और रचना के बारे में समझाते हैं ये सब है झूठ। ये सब ज्ञान की बातें हैं। ज्ञान में सच क्या है, झूठ क्या है, ये बाबा आकर समझाते हैं। भारत का गीता ज्ञान तो प्राय लोप हो गया। बाकी आटे में नमक मिसल कुछ निशानियां हैं। बाबा कहते हैं मैं आकर बच्चों को वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। गीता है मुख्य, जिसमें ही भगवानुवाच है। बाबा कहते हैं तुमने श्री कृष्ण भगवान का नाम लिख दिया है, परंतु बाबा आकर समझाते हैं जिसको तुम भगवान कहते हो वह सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है। वह पहले पहले मेरे ही विदाई से मुक्तिधाम से आया था सतयुग का प्रिंस बनने। अच्छा, श्री कृष्ण की इतनी महिमा है, उनका पिता भी तो होगा ना, जैसे बाप वैसा बच्चा। श्री कृष्ण के पिता की महिमा कहाँ गई? बाबा कह रहे हैं कि बच्चे ने इतना पुरुषार्थ किया तो उनका इतना नाम है, लेकिन उनके माता पिता का तो उतना नाम नहीं है। सच बात है। फिर वो स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। श्री कृष्ण राधा स्वयंवर जब युवावस्था होती है तब वे ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। कितने धनवान बन जाते। इतना धन उनके पास कहाँ से आया? इस समय तो कुछ भी नहीं है। क्या हुआ? इतने पदार्थ कहाँ गए और कैसे मिले, किसने दिया? तुम बच्चे जानते हो कि बेहद के पिता ने पढ़ाया। बाबा बोले ना कि कहाँ से उनको धन मिला, इतना लक्ष्मी नारायण विश्व के महाराजा महारानी कैसे बन गए, स्वर्ग की राजगद्दी कैसे मिली? तो तुम बच्चों को मालूम, क्योंकि तुम्हें मैंने सारा ज्ञान बताया है। इस पढ़ाई से बरोबर तुम सतयुग के राजा बनते हो। या जो अल्पकाल के लिए विकारी राजाएं बनते हैं, या कोई नॉलेज से नहीं बनते, इस ज्ञान से नहीं बनते। हाँ, उन्होंने दान पुण्य किया था पिछले जन्म, तो साहूकार घर में जन्म लिया। यहाँ तुम पढ़ाई से राजा महाराजा बनते हो, सो भी डबल सिरताज। डबल सिरताज मतलब सिर पे स्थूल ताज भी है और मन में सूक्ष्म ताज भी है। तो कहते हैं सब कुछ करके अपने आप छिपाया। तुम जो बच्चे हो जानते हो बाबा ने राज दिया था, बड़े सुखी थे। देवताओं का पूजन कितना अच्छा होता है। पूजन देखना हो तो श्रीनाथ द्वारे जाओ।
देवताओं के जड़ चित्रों पर इतना माल चढ़ाते हैं तो खुद सब मालिक होंगे तो क्या नहीं खान पान होगा। सही बात है। हाँ, जब उनके मंदिर में इतना माल चढ़ाया जा रहा है, धन दौलत, तो जब वे खुद वहां पहुंचेंगे, हाँ, अपने स्वर्ग में, तो कितना माल होगा। सोचने वाली बात है। नई दुनिया है ना, नई खेती नया माल, अच्छा माल देगी। नई खेती होगी, नया जमीन होगा तो सत्व प्रधान जमीन, तो माल भी अच्छा मिलेगा। पुरानी होने से ही ताकत कम हो जाती। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है, बाबा समझाते हैं ऐसा था ना, फिर क्या हुआ। तुम्हारे ऊपर 5 विकारों रूपी माया आकर चटकी और तुम कांटे बनते गए। बबुल का झाड़ होता है ना, उसमें कांटे बहुत होते हैं, उसको कहा जाता है कांटों का जंगल। इस समय एक एक मनुष्य कांटा है, काम कटारी चलाते रहते हैं। काम अर्थात कामना, हर एक से कुछ न कुछ कामना, इच्छा रखना। माया के चटकने से रावण राज हो गया है। तुम हो गुप्त वेश में, किसको भी पता नहीं। तुम बच्चे अभी कल्प पहले मुआफिक श्रीमत पर चल रहे हो। सिर्फ कल्प पहले मुआफिक नहीं, कल्प कल्प के मुआफिक। वाह, बाबा ने इस पर अंडरलाइन कीजिए। सिर्फ कल्प के मुआफिक नहीं, एक ही बार कल्प रिपीट नहीं हुआ, कल्प कल्प के मुआफिक तुम बच्चे फिर से श्रीमत पे चल रहे हो। तुम बैठ बाबा से राजयोग की शिक्षा सीखते हो। तुम हो नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस अर्थात अहिंसक। तुम अननोन हो, अननोन मानो तुम गुप्त भी हो, प्रत्यक्ष नहीं हो अभी। तुम अपने को जानते हो, दुनिया तो नहीं जानती कि यह शक्तियां गुप्त रीति योग बल से विश्व पर अपनी दैवी राजधानी स्थापन कर रही है। सच बात है। हम बच्चे जानते हैं कि हम बाबा की मदद कर रहे हैं, गुप्त रीति से अपनी राजधानी स्थापन करें, लेकिन दुनिया तो नहीं जानती ना, तो हम गुप्त है। तुम हर एक अपनी बादशाही लेने का पुरुषार्थ कर रहे हो। वह सिपाही लोग लड़ते हैं अपने बादशाह के लिए, पर तो तुम विश्व के लिए करते हो। कितनी बड़ी बात है। भारत को एक गोल्डन एजेड बनाते हैं, जो जो बनाते हैं वही आकर फिर राज्य करेंगे। गोया तुम भारत की सेवा करते हो गुप्त, जो करेंगे वही फल पाएंगे। जो मेहनत का राजा रानी व प्रजा बनेंगे वही आएंगे, भारत में ही आकर राज्य करेंगे। तुम्हारे यहाँ है शिव शक्ति पांडव सेना। पांडव अक्षर पंडे पर है। पंडे, पंडे अर्थात पुजारी, उसी पर है पांडव अक्षर। पांडवों में मेल्स भी है तो फीमेल्स भी है। प्रवृत्ति मार्ग है ना, मैंने घर गृहस्थी वाली दुनिया है ना, सांसारिकता है, तो उसमें मेल भी है फीमेल भी है। बाकी लड़ाई की तो यहाँ कोई बात ही नहीं। शास्त्रों में तो क्या बैठ लिखा है, कितने नाम दिखाए हैं। बाबा बैठ समझाते हैं यह सब ड्रामा की नूंद है। कहते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, भक्ति का फल देना यानी सदगति करना। फिर सत्युग में भक्ति आदि होती नहीं। भक्ति क्यों नहीं होती वहां? क्योंकि वहां कोई दुख नहीं, कोई मांगनी नहीं, इच्छा नहीं, सारी चीज की पूर्ति है, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। भक्ति हम ईश्वर को ढूंढते हैं उनसे, जब हम कमजोर होते हैं, कुछ हमें चाहिए होता है, तब हम ईश्वर की भक्ति करते हैं। संन्यास धर्म को तो बहुत थोड़ा टाइम हुआ है, स्वर्ग में वो भी नहीं आ सकते। जो संन्यास कर लिए सन्यासी वो भी नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने कर्म से ही संन्यास किया। बाबा ने इसको अच्छी रीति क्लियर किया ना, कर्म से संन्यास नहीं, कर्म करते, घर बार रहते, कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं। फिर वो बोलते बाबा, कहीं तो अपने को ईश्वर कह देते, नाम ही रख देते हैं ब्रह्म ज्ञानी, कोई अर्थ ही नहीं। ब्रह्म तो महतत्व है, घर है ना, आत्मा परमात्मा का घर है ब्रह्म महतत्व, जहाँ तुम आत्माएं रहती हो। शालिग्राम भी कहते हैं रुद्र यज्ञ जब रचते हो तो परमपिता परमात्मा का बड़ा शिवलिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हो, परंतु ऐसे है नहीं, परमात्मा बड़ा और आत्माएं छोटी नहीं। उनको कहा जाता है परमपिता परमात्मा, सुप्रीम सोल, परम धाम में रहने वाली आत्मा। आत्मा याद करती है ऑर्गन्स द्वारा। अभी ये सब बातें तुम जानते हो, रचता और रचना के आदि मध्य अंत, मुख्य पाठधारी कौन है, कैसे पाठ बजाते हैं, कौन कितना जन्म लेते हैं, तो यह हिसाब होगा ना। परंतु इनमें भी जाने की दरकार नहीं। मतलब बाबा कहते हैं हिसाब तो है, लेकिन उससे जाने की दरकार नहीं, बस अपना पुरुषार्थ करो। अभी हमारा कल्याण होने वाला है, इसलिए यह कल्याणकारी जन्म और कल्याणकारी युग कहा जाता है। इस संगम का किसको पता नहीं है। संगम को युगे युगे कहा है, तो 4 संगम लिख दिए हैं, ये भी बात है। युगे युगे तो हर युग के बाद, हर 2 युग के बीच में संगम हुआ ना। सतयुग त्रेता के बीच में संगम, त्रेता द्वापर के बीच में संगम, द्वापर कलयुग के बीच में संगम, और ये संगम है पुरुषोत्तम संगम युग, कलयुग और सतयुग के बीच का संगम, जब परमात्मा आते हैं, है ना बड़ी बात। तो सतयुग त्रेता में, सतयुग में 16 कला थे, त्रेता में 2 कला कम हो गई, 14 कला। फिर द्वापर से कलाएं और कम हो गई, द्वापर में 8 कला, कलयुग में तो कोई कला नहीं। धीरे धीरे और पतित बनते जाते हैं। यह है वैरायटी धर्मों का झाड़। कितनी भाषाएं हैं, कितनी अशांति है। अब तुम बच्चे जानते हो स्वर्ग में अशांति तो हो नहीं सकती। अच्छा, यहाँ क्यों इतनी अशांति है? क्योंकि वैरायटी धर्मों के झाड़, धर्मों के भी सब डिवीजन के भी डिवीजन है इतनी सारी। किसी घर में यदि 10-20 गार्जियन बन जाए तो उस घर का क्या होगा। और सभी अपने अपने संस्था को, अपने अपने गुरु पकड़ के बैठे हैं, कोई एक मत नहीं है, तो उस घर में तो केओस होगा ही।
अशांति होगी ही। तो आज विश्व के घर का यही हाल हो गया है। हम्म? जबकि यहाँ पर शांति के लिए कितना सेमिनार करते हैं, सम्मेलन करते हैं, प्रदर्शनियां करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, लेकिन फिर भी विश्व में शांति तो हो नहीं सकती। पीस प्राइज भी देते हैं एक दो को कि आपने पीस स्थापन किया, तो कितना किया, कहाँ तक किया, कितनों को किया। पोप भी कहते हैं कि वननेस हो जाए, सभी ब्रदर्स है, परंतु आपस में बनती क्यों नहीं? सिर्फ कहने से थोड़ी होगा। उन्हों को ड्रामा का तो पता ही नहीं। जब दुनिया में एक राम राज था तो पीस थी, अभी तो रावण राज है। अनेक धर्म है ना, इसीलिए तो यहाँ पे अशांति ही अशांति है। बाबा ने इसको क्लियर किया। आगे बात समझिए। फिर बाबा कहते हैं ये नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। ये जो इतने मंदिर शास्त्र आदि बने हैं सब खत्म हो जाने, भक्ति मार्ग की एक चीज भी नहीं रहती है। फिर बाबा कहते हैं सिर्फ मुझ एक पिता को याद करो तो तुम जीत पाओ, माया जीत बनोगे। सन्यासी तो ऐसे कह नहीं सके। सन्यासी कभी कहते कि सिर्फ मुझे याद करो, नहीं कह सकते, क्योंकि वो देहधारी है, मनुष्य है। ये काम सिवाय परमात्मा का हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा को याद कर सकती है। शरीरधारी तो देवी देवता, देहधारी अपने गुरुओं को, देवी देवता को याद करते हैं, लेकिन आत्मा याद करती है परमात्मा को। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, क्योंकि संग का रंग लगता है। सन्यासियों का भी ड्रामा में पार्ट है, उनका भी पार्ट, जो पार्ट एक्यूरेट बजा रहे। मुख्य बात है ही पवित्रता की। पवित्रता की ताकत से तू पति सृष्टि को पावन बनाते हो। बाबा की श्रीमत से हम आत्माएं बाबा के साथ जाने वाली है। पवित्र बनते बनते हम पहुंच जाएंगे। यह यात्रा बहुत वंडरफुल है। हे रात के राही थक मत जाना। बाबा क्यों कहते हैं रात के राही? क्योंकि सत्युग त्रेता है ब्रह्मा का दिन और द्वापर कलयुग है ब्रह्मा की रात्रि, अर्थात अज्ञान अंधकार कलह कलेश की रात्रि। तो हम रात के राही है ना, तो हमें थकना नहीं। अब सुबह का सूरज आने वाला है, क्योंकि परमात्मा आ चुके हैं। सत्युग को दिन कहा जाता है। पहले तो स्वीट होम जाकर फिर दिन में आएंगे। स्वीट होम माना परम धाम जाएंगे, आत्माएं वहां रिफ्रेश होगी, फिर सत्युग में आएगी नंबर वन आत्माएं जो है। तुम हो रूहानी यात्रा के ब्राह्मण। कितना समझने की बात है। जितना पिता को याद करेंगे पद भी उतना ऊंचा पाएंगे। कमाई बहुत है, नहीं करेंगे तो भस्मीभूत हो जाएंगे। ये भी बात सही है। भस्मासुर की कहानी सबको याद है ना। भस्मासुर ने इतने जप तप किए, तपस्या की, प्रसन्न किया देवता को, और वरदान में क्या मांगा कि मैं जिसके भी सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। मतलब मेरे सामने कोई नहीं टिके, मैं किसी को भी मार दूं। अब देवता तो उसके प्रेम में वशीभूत थे, तो वरदान पहले कह दिया कि वरदान मांगो, तो जो मांगा तो पूरा करना ही है। तो पासा तो पलट गया। अब देवता घबरा गए, शंकर जी घबरा गए कि अब क्या करूं। इसने तो ऐसा वरदान मांग लिया। और फिर वो पड़ गया शंकर जी के पीछे, उन्हीं के सर पे हाथ रखने लगा। हाँ, कि अब आप इतने महान हो, आपसे भी बढ़कर मैं महान बन जाऊं, मेरी सब पूजा करे। अब घबरा गए वो, तो गए विष्णु जी के पास। तो लक्ष्मी जी को उन्होंने भेजा। नहीं, विष्णु जी लक्ष्मी बनकर आए और मोहिनी नृत्य करने लगे। नृत्य करते करते असुर को बोले, भस्मासुर को, कि तुम भी मेरे जैसा नृत्य करो। और वो भी उनके जैसा करने लगा जितना बन पाया। लास्ट में लक्ष्मी जी ने अपना हाथ अपने सर पे रख लिया, क्योंकि ये तो उनकी युक्ति थी ना देवताओं की। तो सर पे रख लिया, तो भस्मासुर को तो नृत्य कर रहा था, उसको तो कॉपी करनी थी। तो उसने भी अपना हाथ अपने सर पे रखा और फिर क्या हुआ, भस्मीभूत हो गया। तो यही बात है, ब्राह्मण बनकर, भगवान का बनकर, वरदान पाकर भी यदि हम उस पर पुरुषार्थ न करें, सही रीति न चले, तो अपने ही लिए गड्ढा खुद खोद लेंगे। ये बात है भस्मीभूत होना। तो मेहनत नहीं करनी है, मोहब्बत से करो, चलते फिरते याद करो। पारलौकिक पिता को क्यों भूल जाते हो, लज्जा नहीं आती? सच बात है, जिस पिता ने, जिस परमात्मा ने हमें आत्मा का पाठ पढ़ाया, हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज की, हमें प्राप्तियों से भरपूर किया, हम मन के राजा बन रहे हैं, उस पिता को भूल जाते हैं घड़ी घड़ी। ये बाबा कहते हैं लज्जा नहीं आती? सच बात है बाबा, बहुत लज्जा आती है। अगर आपको भूलते हैं तो बहुत मन खाता है। तो बस ये समझो कि बस बाबा में आया कि आया, हमको अब ये शरीर नहीं चाहिए। बड़ी मीठी नॉलेज है, देने वाला भी कितना मीठा है। सही बात है ना। बाबा सबको क्या बोलते हैं, मीठे बच्चे। हम बच्चे भी कहते हैं मीठे बाबा। तो आधा कल दुख में याद करते आए हो, बाबा हमको सभी दुखों से छुड़ाओ। अब तुमको सभी दुखों से मैं छुड़ाने आया हूँ। अगर हमारी मत पर चलेंगे तो बाबा यहाँ पे कंडीशन लगाए, मैं दुखों से छुड़ाने तो आया हूँ, लेकिन मेरी मत पर चलना पड़े। अब डॉक्टर हमारी बीमारी ठीक कर रहा है, तो डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब कर रहा है, जो दवा दे रहा है, जो नियम बता रहा है, जो परहेज बता रहे हैं, वो सब हमें फॉलो करने हैं ना। मैं तुम्हारा पिता हूँ, फिर क्यों कहते हो कि बाबा हम तुमको भूल जाते हैं? लौकिक में पिता को कभी भूलते हो क्या? कभी नहीं। हम्म?
तो पिता को भूलना यहाँ पे बाबा समझा रहे, मेरी श्रीमत को नहीं भूलो, श्रीमत पे चलो। ये है बाबा को याद रखना। फोटो को याद रखने की बात तो बाबा कभी करते ही नहीं। वंडर है ना, इतना स्वर्ग का वर्षा वर्षा मिलता है फिर भी तुम भूल जाते हो। सच बात है। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। ढांढा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, पिता की श्रीमत और पवित्रता की ताकत से इस पतित सृष्टि को पावन बनाने की सेवा करनी है। अपने लिए अपना राज्य स्वयं स्थापन करना है। तो उसकी नींव कहाँ पड़ेगी? इस संगम पर नींव यहाँ पड़ेगी। पहले यहाँ स्व पर राज करो, अपने मन पर राज करो, तब भविष्य में राज तक के अधिकारी बनोगे। दूसरी पर, पालो के पिता जो मीठे थे मीठा है, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उन्हें निरंतर याद करना है, भूलना नहीं है। उनको भूलना अर्थात श्रीमत को भूलना। श्रीमत पे चलना ही बाबा की याद है। भगवान तो कोई देहधारी है नहीं, कोई उनका चित्र तो है नहीं, वो तो निराकार है, अव्यक्त है। तो उनको याद करना अर्थात श्रीमत पे चलना। योग बल से अपनी रजाई लेनी, कोई बाहुबल से नहीं। योग वरदान है, हर बोल द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले आत्मिक भाव और शुभ भावना संपन्न भव। हर बोल द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले आत्मिक भाव और शुभ भावना संपन्न बनो। बोल से भाव और भावना दोनों अनुभव होती है। हमारे बोल से ही हमारी भावना और भाव दोनों अनुभव होती है। अगर हर बोल में शुभ व श्रेष्ठ भावना आत्मिक भान है तो उस बोल से जमा का खाता बढ़ता है। हर बोल में, हर सोच में यदि शुभ भावना बैठी है, आप किसी को कुछ समझा रहे हो लेकिन उसमें सेवा का भाव है, तो आपके जमा का खाता बढ़ रहा है। सामने वाला इसको किसी अर्थ में ले, वो उसके भाव की बात है। यदि बोल में ईर्ष्या, हसद, घृणा की भावना किसी भी पर्सन पर समाई हुई है तो बोल द्वारा गंवाने का खाता ज्यादा होगा। यदि आप किसी बात को समझ नहीं रहे हो, आप में ईर्ष्या के भाव जग रहे, घृणा के भाव, किसी के क्या क्यों कैसे में है, तो इसमें बोल द्वारा आप गंवा रहे हो। समर्थ बोल का अर्थ है जिस बोल से प्राप्ति हो, जिस बोल में प्राप्ति का भाव व सार हो। अगर बोल में सार नहीं तो बोल कहाँ जाएगा? व्यर्थ के खाते में। कल भी बाबा ने क्या बोला था? रात्रि में चेक नहीं करना अपना चार्ट, सारे दिन में चेक करो। हो सके तो अपने मित्रगण से, जो ब्राह्मण बच्चे हैं, उनके साथ शेयर करो, एक दो से बातें करो, कचहरी लगाओ, सारे दिन में चेक एंड चेंज कर लो ताकि वो व्यर्थ के खाते में न जाए, है ना। अटेंशन रखना है, टेंशन नहीं रखना, सिर्फ उसमें ए लगा देना है, अटेंशन। स्लोगन, हर कारण का निवारण कर सदा संतुष्ट रहना ही संतुष्ट मणि बनना है। हर कारण का निवारण कर सदा संतुष्ट वही रहेंगे जो एक सेकंड में अपने उस व्यर्थ से बाहर आ जाएंगे। कल बाबा ने ये भी बोला कि सेकंड में पावरफुल ब्रेक। अब गाड़ी से आप जा रहे हो, अचानक कुछ आ गया, आपने ब्रेक दबा, ब्रेक नहीं दबा, 5 मिनट के बाद दबा, तब तक तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना। तो सेकंड भी नहीं लगना चाहिए, ऐसा पावरफुल ब्रेक हो, तब आप सदा संतुष्ट रहोगे और संतुष्ट रखोगे। ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।